प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्या पूर्व मेघ में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे 58वां श्लोक। पूर्व मेघ में हम आप लोग पढ़ा रहे थे 56 श्लोक तो पढ़ा चुके थे। आज 57वां श्लोक पढ़ाना है। मेरे प्रिय साथियों, ये आपका पूर्व मेघ वाला पोर्शन चल रहा है। इसमें कह रहे हैं कि यश कह रहा है कि जब आप जाओगे तो हिमालय पर्वत मिलेगा। वहाँ शंकर नंदी वाला बात बताए थे। इसके बाद फिर कह रहे हैं तम चेद वायु स्वरति। तो इस तरह से है तम चेद वायु सरति सरल स्कंध संघट्ट जन्मा बाधे तोल का छपित चमरी बाल भारो दवाग्नि हरिहर्षेणं शमयितुमलं वारिधारा सहस्रै आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदोत्तमानाम। कहने का मतलब ये है, ये टीजीटी में पूछा गया था, टीजीटी 2020 वाले में ये क्वेश्चन यही लाइन दे दिया था सूक्ति वाक्य आपन नाथ प्रशमन फला संपदो उत्तमा नाम। ये कहाँ की सूक्ति है, कहाँ का वाक्य है? तो ये पूर्व में कथा इस सूक्ति वाक्य पूछा गया था, ये वाली। तो मेरे साथियों, इसलिए ये पूरा श्लोक इम्पॉर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं तम चेद वायु स्वरति सरल स्कंध संघट्ट जन्मा बाधे तोल अलका छपित चमरी बाल भारो दवाग्नि। दावा नल कहते हैं जो आग जंगलों में लगती है। तो इसमें बता रहे हैं हिमालय पर्वत जाओगे तो वहाँ घने जंगल मिलेंगे, और जब घने जंगल मिलेंगे तो वहाँ चीड़ के वृक्ष रहेंगे, और जब आंधी तूफान आएगा तो जो है वो पेड़ आपस में टकराएंगे। जब टकराएंगे तो उससे आग निकलेगी। जब आग निकलेगा तब आग लग जाएगी, दावा नल जिसको कहते हैं। तो उसमें यही यश कह रहे हैं, मेघ से कहलवा रहे हैं कि आप उत्तम लोग हैं, महान लोग हैं। उत्तम लोगों का काम क्या है कि जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग कमज़ोर लोग हैं, जो लोग पीड़ित पक्ष हैं, तो जो महान लोग होते हैं उनका काम क्या है? जो लोग पीड़ित हैं उनका सहायता करना। यही जो उनकी संपत्तियां हैं, संपदा है, ये क्या काम करती हैं? संपदा उत्तमा नाम प्रशमन फलाह, मन शांति के लिए होता है। तो इसलिए आप जलवृष्टि कर देना, पानी बरसा देना, जिससे आग बुझ जाए। क्योंकि आप मेघ हो, पुष्कर आवर्तक नामक मेघ हो, आप महान हो, बारहमत हो। इस तरह की बात कह रहे हैं। यही बात इसमें मूल बात यही है। इसमें यही है कि वायु के बहने पर चीड़ वृक्षों के तनों की शाखाओं के रगड़ से उत्पन्न चिंगारियों से चमरी गायों की पूँछों के बालों को झुलसा देने वाली वन की अग्नि उस हिमालय पर्वत को यदि पीड़ित करे। वन की अग्नि मतलब वही, मतलब जो आग लग गई है, यदि उसको पीड़ित करे तो तुम
वन की अग्नि को जल की है। मैंने चूँकि आप मेघ हो, जल बरसा देना, आग अपने आप बुझ जाएगी। तो जल की हजारों धाराओं से भली भांति बुझा देने योग्य हो, क्योंकि श्रेष्ठ जनों की संपत्तियाँ जो है आर्त जनों के कष्ट को दूर कर देने रूप फल वाली होती है। यही चीज़ है। मतलब यदि आपके पास पैसा है, संपदा है, धन है, और कोई व्यक्ति गरीब है, बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, तो कहने मतलब ये है कि ऐसे लोगों की संपत्तियाँ, जैसे जो धनी लोग हैं और जो बीमार पक्ष है, जो गरीब वर्ग है, जो दवा इलाज नहीं करा सकता है, तो उनके लिए वो संपत्तियाँ होती हैं। उनका कर्तव्य बन जाता है उनका जो है सहायता करें, ये चीज़ है। तो यही चीज़ है इसमें। तम चेद वायु शरत, यहाँ शरत जो है ये रूप है आपका सप्तमी एक वचन का। ये पढ़ता वाला नहीं है, ये सप्तमी एक वचन है। जैसे सत्री सप्तमी एक वचन, श्री सप्ती। मैं यहाँ पूछ सकता है शरत में, शरत कहाँ का रूप है? तो ये श्री प्लस सत्र प्रत्यय, सत्र प्रत्यय लग करके सप्तमी एक वचन में, सप्तमी एक वचन में बनेगा ये शरति एक वचन में। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है शरति वाला। और दवाग्नि में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। दवाग्नि षष्ठी तत्पुरुष ये हो गया। दवाग्नि में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो गया। सरल स्कंद संघट्ट जन्मा में आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष बनेगा, ये षष्ठी तत्पुरुष ये हो गया। दवाग्नि में षष्ठी तत्पुरुष हो ही गया। वारि धारा सहस्त्रयी में भी षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। वारि धारा सहस्त्रयी ये वाला पोर्शन है आपका भाई, वारि धारा सहस्त्रयी। वारि धारा सहस्त्रयी में आपका ये आपका वारि धारा सहस्त्रयी में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों। और फिर आपका आपन्नार्थ प्रशमन फलाह में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष और बहुब्रीहि भी बनेगा। आपन्ना नाम आरती है षष्ठी तत्पुरुष, तदेव फलम यासांता बहुब्रीहि। तो यहाँ पे दो बन जाएगा। आपन्नार्ता नाम प्रशमन फलाह में आपका यहाँ बहुब्रीहि भी बनेगा और आपका षष्ठी तत्पुरुष भी बनेगा। पहले षष्ठी तत्पुरुष बनेगा, फिर बाद में आपका बहुब्रीहि बनेगा। पहले आपका षष्ठी तत्पुरुष, फिर बाद में बहुब्रीहि। बहुब्रीहि बनेगा बाद में। ये हो गया। ये फिर आपका हो गया वायु। वायु में वा प्लस यु प्लस उड़, छपत में छ ऋच प्लस अक्त। छपत में छपत बराबर छ प्लस रिच प्लस अक्त। ये हो गया छपत। दवा में दू प्लस अच, बाधित। बाधित लिंग लगा रहे हैं। बाधित माने यदि आपको बाधा पहुंचाई। बाध लिंग संभावनायाम।
ये हो गया समयतुम में सम प्लस ऋच प्लस तुम। समयतुम में सम प्लस ऋच प्लस तुम। समयतुम बराबर सम प्लस ऋच प्लस तुम। ये हो गया। ये हो गया समयतुम। अरहसी, अरहस जो बनेगा आपका, अरहस बराबर अर्ह प्लस लट प्लस तिप्त जी सिप। सिप मतलब मध्यम पुरुष एकवचन, सिप मध्यम पुरुष एकवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आपका ये हो गया अरहस्य। संपदा में सम प्लस पद प्लस क्विप। संपदा है, संपदा बराबर सम प्लस पद प्लस क्विप। इस तरह से ये हो गया संपदा। आपन्ना आपद प्लस अक्त। आरती आरे प्लस अक्तिन। प्रशमनम में प्रसम प्लस लुट। प्रशमनम प्रशमनम, प्रशमन कर देना मतलब शांत कर देना, तो प्रशमनम ये हो गया आपका बराबर प्र प्लस सम प्लस लुट। ये चीज हो गया, तो हो गया प्रशमनम। इस तरह से ये वीडियो संपन्न हो गया। ये प्रशमनम बन गया प्रसम प्लस लुट। ये संपदा बन गया सम पद प्लस क्विप। ये अरहस्य बन गया अर्ह लिट प्लस सिप। ये समयतुम बन गया सम ऋच प्लस तुम। तो छपत में आपका 6 ऋच अक्त हो ही गया है। ये बाधित में लिंग लकार, षष्ठी तत्पुरुष बहुव्रीहि। तो इस तरह से ये श्लोक संपन्न हो गया। मंदाक्रांता जलधि षड गई, मभौ न तौ तात गुरु चेत, तम चेद वायौ सरति सरल, स्कंध संघट्ट जन्मा, बाधेत अलका छपित चमरी, बाल भारुदवाग्नि, अर्हस एनम समयितुमलं, वारिधारा सहस्रै, आपन्नार्ता ते प्रशमन फला, संपदोत्तमानाम्। इस तरह मेरे प्यारे साथियों, ये आपका श्लोक संपन्न हो गया। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय।